दोस्तों एक बहुत ही सुहावना दिन और मैं नदी ब्यास पर हूँ इसमें। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये पिरडी राफ्टिंग सेंटर है। और ये जो आप छोटी छोटी बोट्स देख रहे हैं, ये क्याक्स बोलते हैं इनको। ये देखो उतार रहे हैं नीचे। और इसको जो चलाया जाता है, जैसे चलती है तो क्याकिंग बोलते हैं इसको। अगर ये जो यहाँ जो उतरा है नीचे, अगर ये चलाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्याकिंग बोलेंगे। जैसे राफ्टिंग है, राफ्ट तो बोट होगी, और राफ्टिंग जो नदी में चलती है वो देखिए अब ये नदी में उतार रहा है ये। तो यह क्याकिंग है। तो राफ्टिंग के साथ दोस्तों, जब ये राफ्ट करते हैं, राफ्टिंग होती है यहाँ, तो एक क्याक भी साथ चलती है ताकि कोई दुर्घटना हो जाए तो रेस्क्यू किए जाए। ये देखिए अब जो इसका पायलट है बैठने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कुल्लू वैली है, यह साहसी गतिविधियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध है। भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ साहसिक गतिविधियाँ चलती हैं। अब देखिए क्याकिंग भी आ गई, राफ्टिंग भी आ गई, पैराग्लाइडिंग तो थी यहाँ पर। ये देखिए चल पड़ा, अब क्याक लेके जा रहा है, क्याकिंग हो रही है। और यहाँ बंजिंग जंपिंग भी आ गई है। मनाली से ऊपरली तरफ जाते हुए, कोठी की तरफ जाते हुए, वहाँ बंजिंग जंपिंग का भी यहाँ कॉन्सेप्ट है, सुविधा है। और बाकी जो यह अटल बिहारी इंस्टीट्यूट है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उसमें भिन्न भिन्न साहसिक गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो ट्रेनीज हैं उनको उस बारे अलग अलग साहसिक गतिविधियों में ट्रेन किया जाता है। ये देखिए अब यहाँ इसने क्रॉस कर ली नदी ब्यास। इसमें तो बहुत कम पानी है इसमें दोस्तों। अब की बार सब आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसने रौद्र रूप धारण कर लिया था, बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत बाढ़ आई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब तो देखिए कितनी शांत है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल एक रिवुलेट हो, छोटी सी नालू जैसा हो। गहराई तो है इसमें, इसको कभी भी नदी की गहराई को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए आप। लगता है कि कम है लेकिन गहराई बहुत होती है। तो यहाँ मनाली में जिप लाइनिंग की भी सुविधा है। फिर आपका फ्लाइंग रेस्टोरेंट भी है वहाँ। ये देखिए ऑल टेरेन व्हीकल्स की भी वहाँ प्रावधान है। ये देखिए तो हर प्रकार की दोस्तों सुविधाएं साहसिक गतिविधियों से संबंधित मनाली में कुल्लू जो घाटी है उसमें उपलब्ध है। ये देखिए इनका स्टेशन है, ये पिरडी राफ्टिंग सेंटर है ये दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि ये देखो दीवार इसमें कितनी अच्छी दीवार लगाई गई है। 2023 में इसको व्यापक नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़मीन बह गई थी, अब इसको फिर रिक्लेम किया गया है। ये देखिए क्याकिंग चली हुई है। तो मैं दोस्तों कोशिश ये करूँगा कि इस नदी को पार करूँ। और ये जो धारा है इसकी कम सी नज़र आ रही है, अगर पार कर पाता हूँ मैं तो पल्ली तरफ जाता हूँ और वहाँ से फिर आपको यह दृश्य बताता हूँ। ये मेरे को लग रहा है कि इंस्ट्रक्टर साहब हैं, मिस्टर गिरीश हैं ये देखिए बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी, और इनकी डेडिकेशन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सारा सेंटर इन्हीं के कंधों पर है और दिन प्रतिदिन यह सेंटर को ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। जो यह पिरडी राफ्टिंग सेंटर है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के दोस्तों यहाँ जो पानी से संबंधित साहसिक स्पोर्ट्स हैं उसका प्रशिक्षण दिया जाता है इस सेंटर में।
आज शायद इनकी कयाकिंग की ट्रेनिंग, कयाक्स की ट्रेनिंग होगी। पिछले कल यहाँ राफ्टिंग की ट्रेनिंग थी। तो यहाँ जो ट्रेनीज हैं हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं और यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। और यह NSS नेशनल सर्विस स्कीम के तहत है और निःशुल्क है। बस इन्होंने ट्रेनिंग, इनका चयन हुआ था, कुछ कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो इनका चयन हुआ तो 40 के करीब यहाँ जो ट्रेनीज है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं दोस्तों। वो देखिए नीचे चले गए, वहाँ भी कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं तो उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं यहाँ नदी क्रॉस करने की कोशिश करूँगा। तो कितने कयाक्स आ गए। तो यहाँ से जो आप प्राइवेट है तो चलो राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो चयन हुआ है और भिन्न भिन्न कॉलेज से इनको यहाँ और यूनिवर्सिटी से भेजा गया है। लेकिन यहाँ अगर किसी ने प्राइवेटली भी सीखनी तो उसके भी शिविर लगते हैं, कोर्सेज चलते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं कोशिश करूँगा आगे जाने। ये देखिए दोस्तों, इंचार्ज साहब खुद इनको इसके बारे में बता रहे हैं कि कयाकिंग कैसे करनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये साहसिक गतिविधियां दोस्तों। देखिए पानी की लहरों से खेलना, देखिए पानी और आग से खेलना बहुत ही एक जोखिम वाला है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें तो आप पानी से भी खेल सकते हैं, आग से भी खेल सकते हैं। देखिए पूरी टेक्निक्स बता रहे हैं कि किस प्रकार से बोट में बैठना है, कैसे इसको पैडल को यूज़ करना है। और बहुत ही कॉम्पिटेंट यह एक प्रशिक्षक है यहाँ, इंचार्ज जो हैं, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर। ध्यान अगर पेडल पे है तो घूम जाएगा। स्ट्रेट आगे देखना है, राइट टुवर्ड लेफ्ट, राइट टुवर्ड लेफ्ट, जेंटल पेडल के साथ इसको चलाना है। और टर्निंग के लिए सी हल्का सा बैक किया टर्न और ऑटो रोटेशन रोकने के लिए आप इसको चेक करेंगे। अब सी अगेन स्ट्रेट आ रहे हैं तो नजर सामने और पेडल के ऊपर प्रेशर इक्वल। ये देखिए दोस्तों, इक्वल बहुत ही अच्छा ये बता रहे हैं। और ये जो ट्रेनीज हैं, कल को आने वाले समय में कोई आपदा हो जाए, कोई ऐसी संकट आ जाए तो उसमें यह जब तक कि NDRF की टीम ज़रा नहीं आती तो मदद कर सकते हैं। कोई विक्टिम फंस गया हुआ है, पानी में फंसा हुआ है या कहीं और फंसा हुआ है तो उसके रेस्क्यू के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसी का मकसद यही है जो NSS के द्वारा जो ट्रेनिंग की गई है। ये कंट्रोल के लिए है ताकि आपकी बोट पोजीशनिंग हो जाए, आप घबराएं नहीं कि मोड़ना कैसे है। आप इसको डबल बार चलाने पर भी मोड़ सकते हैं। बट ये देखिए बता रहे कि कैसे बोट को मोड़ना है। बोट का कंट्रोल आपके पास हो जाएगा, स्पीड रहेगी। तो मोमेंटम को रोकने के लिए अगेन बैक, लिटिल बिट बैक, और यहीं पे बोट को पोजीशनाइज करना है तो अगेन चेक। अंडरस्टैंड? डबल ब्लेड पेडल के बजाय आपने क्या करना है, कंट्रोल को चेक करना है। सी अगेन कंट्रोल, ब्रेक। जितने भी आज यहाँ ट्रेनी है उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। एक तो यहाँ कयाकिंग के लिए है और दूसरा जो है वह रोप क्लाइंबिंग, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये देखिए, और पूरी उससे कंसंट्रेशन से बच्चे इस प्रोसेस को देख रहे हैं। अपने इंचार्ज साहब को किस प्रकार से वो गाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं। ये देखिए, कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल के लिए आपको क्या करना है, बैक करना है, राइट लेफ्ट ब्रेक, राइट ब्रेक, लेफ्ट ब्रेक। और देखिए किस प्रकार से ब्रेक लगाई जा रही है। रिवर्स हो जाएगा, वो देखिए रिवर्स भी हो रहा है। तो बहुत इजी है। देखिए इसमें पानी का बहाव भी है, लेकिन बड़े आराम से इस चीज़ को यह जो इंचार्ज साहब हैं चला रहे हैं।
इनका नाम गिरीश है और यहाँ के ये चीज़ें आपको स्थानीय ध्यान देना है। निवासी हैं यहाँ, और इनका बहुत बड़ा सहयोग है इस सेंटर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, जो पिरडी राफ्टिंग सेंटर है। ये देखिए, कोई बोतल आ गई तो उसको बोतल को भी हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाई चांस अगर बोट पलट गया कोई बात नहीं, नो इशू। पलट गया इतनी जल्दी टिल्ट नहीं होता ये सी। ये बता रहे कि बोट एक तो पलटता नहीं है, अगर पलट जाए आप एक्स्ट्रा वेट करोगे तो हो सकता है। तो ये बता रहे कि अगर कहीं पलट जाए तो फिर क्या करना। मेंबर बैठे हैं, बाहर निकलो, इमीडिएटली पैडल ग्रैब करो और एक हाथ नीचे से डालो। यहाँ आपका जो ये डेकलाइन है, ये डेकलाइन चारों तरफ गोल है, इसमें हाथ डालो नीचे से, इसको पकड़ के रखो। थ्रो बैक जैसे आएगा उसको पकड़ लो रस्सी और सब चीज़ों को लाइन होता है बाहर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा आपका जो दोस्त है ये पैडल पकड़ लेगा या फिर आपके कयाक को पकड़ लेगा। 6 लोग डिवाइड हो जाओ। अभी देखो, उन्होंने निर्देश दे दिए कि 6 बच्चे डिवाइड हो जाइए। सुस्ती नहीं चाहिए हमें यहाँ। सुस्ती लो थोड़ा। सर हमारे ऊपर भी थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए, छिड़किए थोड़ा। हाँ, जय हो। ब्यास से भी देखिए बड़ी पवित्र नदी है। इंचार्ज साहब, ये बहुत पवित्र नदी है। हाँ जी। ऋषि व्यास से इसका वो है। हाँ जी, विपाशा नदी है सर। विपाशा नदी है। हाँ जी। तो सर मेरे दर्शकों को बताइए, आज ट्रेनिंग का कौन सा दिन चला हुआ है? सर ये ट्रेनिंग का आज हमारा 7वां दिन है अच्छा। और कंटिन्यूस ये हमारे बीच उड़ीसा राज्य से हाँ और महाराष्ट्र स्टेट से और जम्मू कश्मीर और हिमाचल स्टेट से ये बच्चे अलग अलग कॉलेजेस से हाँ। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से बीच यहाँ पहुंचे हैं। और इन बच्चों के साथ साथ ये कॉलेज स्टूडेंट के साथ इनके अभिभावक जो हैं, हाँ। तो प्रोफेसर साहब भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो ये अभिभावक भी इनके 4 आए हुए हैं। अच्छा। और ये बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एडवेंचर पहली बार जीवन में किया है हाँ। और नदियों को पहली बार देखा है। जी। और वाइट वाटर जैसे इस ठंडे पानी में। हाँ। तो इनका जी आज लाइफ सेविंग टेक्निक का, रेस्क्यू टेक्निक का ये यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें इमरजेंसी में, आपदा में, जैसा आपने देखा जी रस्सी से कैसे ब्रिज बनाना है, नदी पार करनी है। हाँ। तो ये भी एक मीडियम है नदी पार करने का, जी। किसी को खींच के लाने का। हाँ। तो यहाँ पे हम आधी बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं हाँ। और आधा हमारा बैच आप देख सकते हैं वहाँ ब्रिज के ऊपर जी। नीचे की तरफ को। हाँ। तो वहाँ पे भी हमारे छात्र देखिए जी, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है डिजास्टर में। अच्छा। किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में अगर आप फंस जाए, हाँ। सपोज करें जी 5 मंजिला 10 मंजिला या फिर ऐसे स्टीप पहाड़ पे आप फंस जाते हैं, हाँ। तो वहाँ से डिसेंड कैसे करना है, अच्छा। रस्सी की मदद से कैसे नीचे उतारा जाता है। जी। तो ये रेस्क्यू स्किल्स भी इनको सिखाई जा रही है। हाँ। तो सेफ्टी रेस्क्यू इवैक्यूएशन का पार्ट यहाँ पे चल रहा है। जी। तो दोस्तों, जैसे इंचार्ज साहब ने बड़ा विस्तृत बता दिया कि किस प्रकार से आज कयाकिंग की यहाँ मतलब ट्रेनिंग चली, और उन्होंने बहुत ही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, कितने इन्होंने लगन से और कितने उससे दिलचस्पी से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपने कयाकिंग वगैरह चलानी है, कि अगर कोई पलट जाए तो कैसे आपने निकलना उससे, और रेस्क्यू टीम वाले भी आपके साथ हैं, तो आपको किसी प्रकार से डरने की। और दूसरा इन्होंने बताया कि कहीं ऊंचे पहाड़ से या किसी बिल्डिंग से उतरना है तो उसकी भी ट्रेनिंग। तो दोस्तों मैं वहाँ ले जाऊँगा। तो सर ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी टोटल? सर ये 10 दिनों का ये एडवेंचर कैंप है इनका। अच्छा। इसमें से इनके पास तकरीबन कोई 8 एक्टिविटीज हम करवाते हैं इनको। अच्छा। अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स, हाँ। वाटर बेस्ड एक्टिविटीज और लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। अच्छा। तो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज में रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम सिखाते हैं आपदा में काम करना। हाँ। और वाटर बेस्ड एक्टिविटीज में हम इनको हर एक स्विमिंग से लेकर, रेस्क्यू से लेकर, थ्रो बैग रेस्क्यू से लेकर, और वाइट वाटर कयाकिंग से लेकर, हाँ। और राफ्टिंग से लेकर, ये सारे चीज़ों का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। और जब इनका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, कैंप खत्म हो जाएगा, तो इनको सर्टिफिकेट वगैरह भी देंगे आप? हाँ जी। यहाँ पे सर इनको मुख्य अतिथि के माध्यम से या क्लोजिंग सेरेमनी में इनको सर्टिफिकेट और बैज देके के सम्मानित किया जाएगा। अच्छा। और उसके पश्चात ये बच्चे वापस अपनी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और वहाँ पे भी अपने रेस्क्यू दल में एक
अपना तो दोस्तों देखिए कि किस प्रकार से जो ये पिरडी राफ्टिंग सेंटर है इसके माध्यम से और जो ये एनएसएस के स्टूडेंट्स आए हैं किस प्रकार से इन्होंने यहाँ ट्रेनिंग ली है। और एक मैं बोलूँगा कि एक मोमबत्ती इन्होंने जलाई है, 40 मोमबत्तियाँ जलाई हैं और 40 से हज़ारों मोमबत्तियाँ जलाएंगे, अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो औरों को भी ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास सर्टिफिकेट मिल गया है ट्रेनिंग का, 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप का मिल गया है, तो वहाँ अपने क्षेत्र में भी ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इंचार्ज साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा कीमती समय निकाला आपने और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है चीज़ें देखने का, क्योंकि मैं भी एक साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाला हूँ। नदी किनारे, पहाड़ों पर, दूसरी जगह ठंडे मरुस्थल में जाने का आदी हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ ये हमारे टीचर हैं, हाँ इनसे बोला। आइए सर, आइए सर, आइए सर, बैठिए सर। तो दोस्तों देखिए यह हमारे उड़ीसा से हैं ना आप? ये उड़ीसा से हैं और ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं और इन बच्चों के साथ आए हैं। तो सर पहले तो मैं आपका अपने हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कुल्लू उसका एक हिस्सा है, तो हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। तो सर बताइए कि इससे पहले भी कभी कोई ऐसे कैंप में आपने भाग लिया, बच्चों के साथ आए? नहीं सर, हमारा जो भी कैंप होता था इंटरनल उड़ीसा के अंदर में ही होता था। अच्छा, बाहर ऐसे एडवेंचर को लेके कैंप कभी अटेंड नहीं किया सर। अच्छा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों का भी पहला एक्सपीरियंस। अच्छा, तो सर मैं बच्चों की फीलिंग्स आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। ये जो पहाड़ियाँ, यहाँ की हरी हरी पहाड़ियाँ और इतनी साफ सुथरी नदी, वाइट वाटर और नीला आसमान पूरा देख रहा है, स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना पोल्यूशन नहीं है। तो आप और बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अगर कहूँ तो पहाड़ियाँ उधर भी है, लेकिन यहाँ की पहाड़ियाँ में जो खूबसूरती है वो बहुत अलग है। अच्छा। और यहाँ की जो आपने जैसे कहा पॉल्यूशन फ्री है, एक्चुअली पॉल्यूशन फ्री है और गंदगी तो मुझे देखने को नहीं मिली। जी। और इसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यहाँ के लोग कैसे ऐसे मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे भी गर्दी है, यहाँ पे भी आबादी है, तो वो चीज मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट किया और बहुत खुश हूँ मैं, और मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है एडवेंचर को लेके भी, यहाँ की खूबसूरती को लेके भी, यहाँ की मौसम और वादियाँ को लेके भी वो लोग बहुत खुश हैं कि नेचर, एक्चुअली जो नेचर है ना, वी आर इन द लैप ऑफ नेचर, देवभूमि में है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो दोस्तों जैसे इन्होंने बता दिया, प्रोफेसर साहब ने अपनी भी फीलिंग्स बताई और इनके माध्यम से हमने इनके जो बच्चे आए हुए ट्रेनीज आए उनकी फीलिंग की, तो बड़ा एक श्रेष्ठ समय यहाँ गुजर रहा है इनका। पूरे पहाड़ी उड़ीसा में भी है, लेकिन जो यहाँ है वो बात ही अलग है, पोल्यूशन नहीं है और एक एक जो इनका क्षण है यहाँ, एक एक मोमेंट है, पूरा आनंद ले रहे हैं। और मैं इनकी अपनी तरफ से, अपने चैनल से इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो भी समय यहाँ बिताएं। अभी 3-4 दिन जैसे इंचार्ज साहब से बात हो रही थी, आज 7वां दिन है, 10 दिन का कैंप है, तो वो भी बहुत ही श्रेष्ठ इनका समय रहे। जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पूरा अपना सीखें, आपके बच्चे जो जिस कार्य के लिए आए हैं। ये सर हकीकत में हमारे उधर फ्लड्स बहुत आते हैं। अच्छा, फ्लड्स उड़ीसा में, अच्छा, आपको पता ही है। तो वो फ्लड्स के टाइम पे ये बहुत काम आने वाली चीज है। मैं तो सरकार से दरखास्त करूंगा कि ऐसे कैंप हर एक बच्चे को सीखना चाहिए, उड़ीसा के खास करके। हमारे आपको पता है महानदी है, बैतरणी है, ऋषिकुल्या है, वो उसमें हमेशा फ्लड्स आते हैं और ऐसे बच्चे सीखना चाहिए। और खासकर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट, वो चीजें मतलब जान बचा सकते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया कि उड़ीसा में नदियाँ हैं, फ्लड्स आ जाते हैं और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। ये बता रहे हैं कि हर मतलब कि जो उड़ीसा स्टेट में जितने भी इनके जितने भी जिला स्तरीय जगहें हैं, वहाँ पर ऐसे कैंपों का आयोजन होना चाहिए, बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि आपदा के समय यहाँ जो कोई दुविधा में फंसा हुआ है, जो कोई पानी के बहाव में आ गया है, उसका बचाव कर सकें और उससे पहले कि दूसरी कोई टीम आए, एनडीआरएफ की या कोई दूसरे जो प्रशिक्षित संस्थाओं से जुड़े लोग आए, तो वहाँ ये बच्चे ही जो यहाँ से सीख के जाएंगे या जो सरकार वहाँ और इसके बारे में सुविधाएं देंगी, तो वो इस काम आ सके।
सर और सर ये हमारा ओड्राफ्ट टीम बना हुआ है, हैं? ओड्राफ्ट टीम बना हुआ है, अच्छा ओडिशा डिजास्टर हाँ, मैनेजमेंट हाँ। फोर्स। तो वो टीम ही है, वो टीम ही सेव कर सकता हाँ। है। अगर हर एक स्टूडेंट हाँ अपने जीवन काल में हाँ। जो यंग एज है, हाँ। अगर वो इस टाइम पे इसके बारे में प्रशिक्षण ले लेता है हाँ। तो वो हर किसी को बता सकता है, हाँ। फैमिली को सेव कर सकता है खुद कम से कम। तो ये दरखास्त है कि ऐसे कैंप चलती रहना चाहिए और हर बच्चे वेल ट्रेंड होना चाहिए। तो थैंक यू देखिए प्रोफेसर साहब ने कितनी बात कर दी कि जो इनका डिजास्टर जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा में वो किसी जिले में स्थित होगा, किसी दूसरे जगह में स्थित होगा। अगर आपदा आ जाए, मान लो गांव में आ जाती है, तो वहाँ ट्रेंड है, तो जब तक वो पहुँचेंगे तो उससे पहले ही ये बच्चे जो ट्रेन किए हैं उनका बचाव कर ले। तो सर मैंने जो आपकी भावनाएं हैं मेरे चैनल से, जो भी कंसर्न क्वार्टर है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे आपकी उड़ीसा सरकार की जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उस तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगी। और मेरी उम्मीद है कि भारत सरकार या आपकी उड़ीसा सरकार इस पर जो आपने बड़े अच्छे विचार अपने व्यक्त किए हैं उस पर गौर फरमाएगी, ताकि विपदा में फंसे लोगों को बचाएगा। हाँ ये देखिए बच्चे अब देखिए शुरू कर दिए इन्होंने, इनमें कॉन्फिडेंस आ गया दोस्तों। और यहाँ से जब जाएंगे तो एक मतलब बदले हुए, है ना, बदले हुए स्टूडेंट्स के रूप में जाएंगे। धन्यवाद सर।